हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कंसीडर किया था और उसमें हमने कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच टुवर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, एक कंफ्यूजन था हमारा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो आर्टिकल है ये एंट्रेंस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। एंट्रेंस का जो एग्जाम पे जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन जो रहते हैं, सर्किट डायग्राम बेसिक जो क्वेश्चन रहते हैं, ओके, वो क्वेश्चन पे कैपेसिटर का जो आर्टिकल्स है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर उस पे से क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो आज हम वो पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फॉर्मूले निकालेंगे। ओके, तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। ओके, combination of capacitors। ओके, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। तो टाइप से हम कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर अगर कनेक्टेड अगर करते हैं तो कैपेसिटर के जो अक्रॉस जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन जो चार्ज जो रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज होगा और चार्ज जो रहेगा इट इज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द टोटल चार्ज corresponding to each capacitor is equal to equivalent charge of the circuit। ओके, तो अगर हमने मानो अगर हम दो अगर कैपेसिटर लेते हैं उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। ये हो गए दो कैपेसिटर, ये हो गया पॉजिटिव क्यू, ये हो गया निगेटिव क्यू, ये हो गया पॉजिटिव क्यू, ये हो गया निगेटिव क्यू। ओके, और ये जो है ये कॉम्बिनेशन हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसके अक्रॉस हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसके अक्रॉस हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी। यानी ये हो गया हमारा C1 कैपेसिटर, ये हो गया हमारा C2 कैपेसिटर। ओके, तो इसमें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2। ओके, अब हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज इज रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज, यानी जो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2। जनरल फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू Q बाय V। ओके, इसको अगर हमें C1 अगर करना है तो ये हमने यहाँ पे C1 किया, Q रिमेन कांस्टेंट रहेगा, चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा, इसको हम Q1 सफिक्स नहीं लगाएंगे, 1 सफिक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन V को हम 1 सफिक्स लगाएंगे। ओके, तो इस पर से V1 की जो वैल्यू है वो V1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, Q बाय C1 आ गई। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या होगी, Q बाय C2 होगी। ओके, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं और V की वैल्यू Q बाय C दैट इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। ओके, तो यहां पे हमें मिलेगा 1 अपॉन C, यस सफिक्स लगाते इसको हम 1 अपॉन C यस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके, अब मानो ये हो गए 2 कैपेसिटर के लिए। ओके, अब 2 कैपेसिटर के लिए यहां पे जो फॉर्मूला आएगा हमारा CS 2 कैपेसिटर के लिए, वो फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। CS दैट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2 कैपेसिटर के लिए। अगर
सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट अगर करते हैं तो वो फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज 1 अपॉन सी एस, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश 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 1 अपॉन Cn, 1 अपॉन Cs, that is equal to 1 upon C1, 1 upon C2 plus 1 upon C3 dash 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 1 upon Cn. ओके, यानी इससे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस रहेगा सर्किट का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो रहेगा सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसकी जो वैल्यू रहेगी which is less than the individual capacitance of the circuit, which is less than the individual capacitance of the circuit. मानो n आइडेंटिकल कैपेसिटर है और उसकी ईच वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C. ओके, तो उसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, CS इक्वल टू दैट इज C बाय n, CS इक्वल टू C बाय n, यानी C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर. ऐसे n आइडेंटिकल कैपेसिटर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं. मानो अगर हमने 5 या 6 कैपेसिटर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड किया है, ईच कैपेसिटेंस का जो ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है वो है 2 माइक्रोफैरेड. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे 6 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट इसमें 2 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैरेड. डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ओके, अब वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर यानी V1 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका क्या होगा, तो वोल्टेज जो रहेगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट अपॉन n. ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम V डैश से डिनोट करते हैं, दैट इज V डैश इक्वल टू V बाय n, V डैश इक्वल टू V बाय n. ओके, तो अगर ये 2 कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, अब 2 कैपेसिटर का इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला रहेगा, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, V1 की अगर वैल्यू अगर निकालना है कैपेसिटेंस के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, V1 की वैल्यू होगी दैट इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V. V1 दैट इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V. अगर हमने CS इसको अगर C1 से अगर डिवाइडेड अगर किया, ओके, तो यहां पे रिमेनिंग रहेगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 और उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है V1 बाय V. CS बाय C1 का अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया है तो हमको मिलेगा V1 बाय V. V1 बाय V इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2. देयरफॉर V1 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V. सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 इक्वल टू होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट ये सीरीज कॉम्बिनेशन का. ओके, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला था. और उसके बाद अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने निकाल लिया है, उसके बाद अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्शन रहते हैं, पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट एंड ईटीसी, यानी ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर हमने 2 अगर कैपेसिटर अगर लिए तो ये होगा उसका पॉजिटिव और ये होगा उसका निगेटिव. ओके, तो उसके बाद
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चार्ज यहां पे क्या होगा, वेरीज होगा, यानी ये होगा हमारा Q1, ये होगा Q1, तो ये होगा हमारा C1 कैपेसिटर। ओके, उसके बाद ये होगा हमारा C2, यहां पे हम पॉजिटिव Q2 और यहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव Q2। ओके, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस यानी ऑल पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट and all negative plates is connected to one common point, and this common point is applied across the, and this is joined across the battery having a potential difference V. Okay, अब टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज that is Q equal to Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q की जो वैल्यू है वो Q की वैल्यू होगी C इंटू V। अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ओके, तो इसका कैसा होगा, इसको हमें सिर्फ सफिक्स 1 लगाना है, 2 लगाना है, तो यहां पे क्या होगा, C1 इंटू V मिलेगा प्लस C2 इंटू V मिलेगा। ओके, तो यहां हमें मिलेगा CP पैरेलल का, P फॉर पैरेलल, CP दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, CP दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, तो ये होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सर्किट। ओके, अब यह नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू CP इक्वल टू क्या होगा, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा कंफ्यूजन निकाला था, जो इंडिविजुअल जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस रहता है, टोटल कैपेसिटेंस रहता है, विच इज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस रहेगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला है, फिर इफ n identical capacitor is connected in a parallel combination, then Cp equal to n into C, Cp equal to n into C। मानो अगर ये 2 कैपेसिटर आइडेंटिकल है, each capacitance having the capacity C, कैपेसिटर की कैपेसिटी C है और 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और C तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है, C है, और उसकी वैल्यू अगर हमने 3 माइक्रोफैरेड अगर ली, तो 2 into 3 microfarad, that is the equivalent capacitance is the 6 microfarad। कितना होगा, 6 microfarad। ओके, तो ये होगा हमारा। अब हमने CP का फॉर्मूला हमारे पास है, CS का फॉर्मूला हमारे पास है, CS that is equal to C by n। ओके, ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसका हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, CP बाय CS। इसका अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, CP बाय CS, n इंटू C डिवाइडेड बाय C बाय n। n न्यूमरेटर में जाएगा तो n स्क्वायर होगा, C कैंसिल होगा, दैट इज n स्क्वायर CP बाय CS दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, CP बाय CS दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। मानो अगर सर्किट में अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड हुए है और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की और सीरीज कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट यानी टोटल कैपेसिटी अगर दी हुई है, तो हाउ मेनी कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो इस पर से आप वो फॉर्मूले पर से निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ओके, अब मानो अगर सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी मिक्स अगर है, ओके, सर्किट में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मिक्सिंग है। हम 2 कैपेसिटर के अगर लिए ऐसा, ओके, उसके बाद
ओके, ये हो गया उसका मिक्स, ये क्या हो गया उसका मिक्स, यानी ये हो गए C1, इसको हम C2 कहेंगे, इसको C3 और इसको C4। ओके, अब इसकी जो ईच जो कैपेसिटी है वो ईच कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। चारों कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है? 2 माइक्रोफैरेड है। ओके, तो हमें अब इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हमें क्या करना है? इसका निकालना है। व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट? ओके, तो अब ये जो है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सर्किट का कितना होगा? अब हम क्या करते थे, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का है उसका एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाले थे, उसके बाद नीचे की जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका एक कैपेसिटेंस निकालते थे और बाद में फिर दोनों का क्या करते थे? एडिशन करते थे। ओके, लेकिन एक जनरल जो फॉर्मूला है ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू M into C by N, where C is the capacitance of each capacitor, identical capacitor है, और M क्या है? M is the capacitor which is connected in a parallel rows. N क्या है? Capacitor which is connected in series rows. ओके, अब सीरीज रोज में कितना है? सीरीज में कितना कैपेसिटर कनेक्टेड है? कितनी रोज है सीरीज की? नंबर ऑफ सीरीज रोज और नंबर ऑफ पैरेलल रोज, या मैंने नंबर ऑफ पैरेलल रोज या मैंने नंबर ऑफ सीरीज रोज। तो नंबर ऑफ सीरीज रोज कितनी है? एक ये हो गई, एक ये रोज हो गई और उसके बाद एक ये रोज हो गई, यानी 2 सीरीज रोज है। ओके, और वैसे ही 1 और 2 दो क्या है? पैरेलल रोज है। तो यम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू n होगा, यम दैट इज इक्वल टू n, सो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C। ओके, अगर हमने जनरल फॉर्मूला अगर हमारा अगर यूज अगर करते थे, जनरल फॉर्मूला अगर हम अगर यूज अगर करते थे तो हमारा आंसर भी 2 माइक्रोफैरेड ही आता था, 2 माइक्रोफैरेड ही आता था। जनरल फॉर्मूला कैसा? हम क्या करते थे? 1 अपॉन इसका 1 अपॉन CS दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ओके, 1 अपॉन CS, CS इक्वल टू 1, CS इक्वल टू 1। उसके बाद नीचे का भी उतना ही होगा, नीचे का भी उतना ही होगा, CS1 और CS2 इतना होगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। ओके, उसके बाद हम क्या करते थे? फिर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ता था। ओके, तो इसको हमें क्या मिलता था? CP इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। लेकिन जितना कैलकुलेशन करने से ये जो है एकदम कितना इजी फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे 2 है इसलिए हमने ये इजीली आ गए, लेकिन नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर ज्यादा अगर रहते थे तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, और इस पर से जो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर किसने कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड दैट इज N इक्वल टू M इंटू N, N इक्वल टू M इंटू N। M यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर और N यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, तो M इंटू N अगर 2 कैपेसिटर हमें नजर आ रहे हैं, ओके, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 टोटल कैपेसिटर आते हैं डियर स्टूडेंट। तो सिंपल ऐसा ये ग्रुपिंग का फॉर्मूला था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स कॉम्बिनेशन था, हमने इंडिविजुअल फॉर्मूला निकाला है। ओके, तो इसी तरह से आप जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला निकाल सकते हो, और जैसा हमने जो इंडिविजुअल पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था 2 कैपेसिटर के लिए, वैसा ही